माह शाबान मुअज़्ज़म अपने इख्तिताम पर है और अनक़रीब हम माह रमज़ान मुबारक में वारिद हो जाएंगे। बचे हुए दिनों से इस्तिफ़ादा करें और इस्तग़फ़ार, ला इलाहा इल्लल्लाह और सलावात के ज़रिए अपने आप को पाकीज़ा करते हुए इमाम की खिदमत में पहुँचा दें। लिहाजा रवायत है मौला रज़ा से कि जो शख्स भी माह शाबान के आखिर में 3 दिन रोज़ा रख ले तो उसे माह रमज़ान से मिलाने पर उसको 2 महीने का सवाब मिल जाएगा। अब्बास हज़रत हरवी ने रवायत की है कि माह शाबान के आखिरी जुमे में इमाम रज़ा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि अब्बा सल्त माह शाबान का ज़्यादा हिस्सा गुजर गया है, अब ये आखिरी जुमा है, लिहाजा जो कोताहियाँ हो गई हैं उनकी तलाफ़ी करो और वो काम करो जो मुफीद है। दुआ और इस्तग़फ़ार करो, तिलावत कुरान और गुनाहों से तौबा करते रहो ताकि जब माह रमज़ान आए तो बिल्कुल पाक साफ रहो। और ख़बरदार तुम्हारी गर्दन पर किसी की अमानत और कोई हक़ न रह जाए मगर ये कि अदा कर दो। और ख़बरदार रहो कि दिल में किसी का कीना न रहे और कोई गुनाह किया है तो उससे तौबा कर लो और उसे तर्क करो। वो खुदा है, उसी पर भरोसा रखो और हर हाल में उसी पर तवक्कुल करो। और इस दुआ को अब मुसलसल पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन गफ़रता लना फ़ीमा मज़ा मिन शाबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िया मिन्हु। यकीनन इस माह में परवरदिगार बेशुमार बंदों को आतशे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। इस दुआ का तर्जुमा है कि खुदाया अगर तूने माह शाबान के गुज़िश्ता दिनों में हमें माफ़ नहीं किया तो इन बाकी दिनों में हमें बख्श दे।